आपको पता है आप इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट क्यों करते हैं? आपको एक एनालॉजी समझाती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। मेरा सपना है कि आज से 1 से 2 साल के बाद मैं एक खूबसूरत सा घर बनाना चाहती हूँ जो मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे, कि थोड़ा सा एस्थेटिक है, स्पिरिचुअल है, ड्रिवन बाय नेचर है। मतलब मेरा घर मेरे ही अस्तित्व का विस्तार हो, ऐसा मैं कुछ चाहती हूँ। लेकिन मुझे पता है वो घर बनाने के लिए मुझे एक अच्छी खासी पूंजी चाहिएगी। उसको कमाने के लिए मुझे अपने काम में बेटर होना है, मुझे बेटर तरीके से सर्व करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है, अपनी डेप्थ को और डेप्थफुल बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। तो काम करना है, मुझे अपग्रेड करना है बेसिकली। सॉरी। ऐसे ही अगर कोई इंसान आपकी लाइफ का हिस्सा बने और उस इंसान को महसूस हो कि भाई इस इंसान की लाइफ में रहने के लिए मुझे खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपनी द वे आई लुक, मैं जैसी दिखती हूँ, मैं जैसा बोलती हूँ, जैसा सोचती हूँ, यानी सोचती हूँ मतलब जैसा मेरा दिमाग काम करता है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ मतलब मेरा कंटेंट क्या है, क्या बोलती हूँ मैं मेरी पर्सनालिटी को कैसे एक्सप्रेस करती हूँ, मेरा कंटेंट क्या है, मेरे मन की सामग्री क्या है, मैं दिखती कैसी हूँ। ओब्वियसली आई शुड लुक गुड, अट्रैक्टिव। मैं ये नहीं बोल रही कि आप चमक धमक बन के घूमिए, समथिंग जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और खुश फील करें, आप अपने भीतर हीन भावना महसूस ना करें। तो जब किसी इंसान को ये लगेगा कि अगर उसको आपकी लाइफ में रहना है तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई क्यों अपग्रेड करेगा? क्योंकि उस इंसान को आप वैल्यूएबल लग रहे होगे, इसीलिए अपग्रेड करेगा। अब मुझे वो घर वैल्यूएबल लग रहा है जो एस्थेटिक है, ड्रिवन बाय नेचर है, थोड़ा स्पिरिचुअल है, जैसा मैं बनाना चाहती हूँ। तो वो घर मुझे वैल्यूएबल लग रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को अपग्रेड करने की सोच रही हूँ कि उस वैल्यू को मैं अपने जीवन में तभी हासिल कर सकती हूँ जब मैं अपने आप को अपग्रेड करूं। सामने वाला इंसान आपके लिए तभी अवेलेबल होगा, तभी आपको रिस्पेक्ट, प्यार, लव, केयर देगा जब आपके भीतर कोई वैल्यू होगी। अदरवाइज वो क्यों अपग्रेड करेगा? मान लीजिए वो बहुत रिजर्व नेचर का है, वो नहीं बोलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, बोले, बतलाए, बात करे, आपको लेकर अट्रैक्टेड फील करे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपके भीतर वैल्यू होना, कि भाई आपकी वैल्यू है उतनी, 5 लाख की, 50 लाख की, 5 करोड़ की। यू फील वैल्यू विद इन योर सेल्फ। जैसे वो घर फील कर रहा है वैल्यू, कि भाई वो घर 50 लाख का है, तो मीनू दलाल को उतना एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को उतना अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी मुझे वो घर मिल सकता है। तो ऐसे ही अब आपकी वैल्यू कहाँ है? आपको लगता है किसी ऐसे इंसान की कोई भी वैल्यू है जो ओवर थिंकिंग करता रहता है, ओवर सेंसिटिव है, दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की हरकतों को देख देख कर, सुन सुन कर रोता रहता है? वो नहीं कर सकता, वैल्यू फील कर नहीं सकता। वैल्यू वो इंसान फील कर सकता है जिसकी बाउंड्री हो, जिसका कोई रूटीन हो, जिसके कोई शौक हो, कुछ खाने पीने के शौक, कुछ मूवीज़ के, कुछ सिनेमा के, कुछ किताबों के, कुछ किसी अच्छी संगत में बैठने के, अपने आप को वैल्यू देने के, जिसकी अपनी एक दुनिया हो, वो वैल्यू फील कर सकता है अपने आप में। और वही वैल्यूएबल होता है जो अपने आप को वैल्यूएबल पाता है। जब आप खुद अपने आप को ज़ीरो फील करते हैं, और पता है आपको क्या लगेगा? अरे आई एम सो काइंड, आई एम सो नाइस विद पीपल, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, मैं तो इतनी काइंड और नाइस हूँ। नहीं, आप अपनी मर्जी से काइंड और नाइस नहीं है, आपके लिए कंपलसरी हो गया है काइंड और नाइस बनना, क्योंकि आप अपने भीतर से हीन भावना से भरे हुए हैं। यू फील सो लो एंड जीरो एंड नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, कि आपको लगता है कि मुझे तो कोई तभी पसंद करेगा जब मैं पीपल प्लीजिंग करूंगी या करूंगा। तो पीपल प्लीजिंग के चक्कर में आप अपनी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, बाहर से आपको कोई वैल्यू फिर मिलती नहीं है, क्योंकि आप जब लोगों को चेस करोगे, उनको प्लीज करोगे, हम किसको प्लीज करते हैं? हम भगवान को प्लीज करते हैं, हम अपने सीनियर्स को प्लीज करते हैं, क्योंकि वो हमसे हाइयर है हायरार्की में। लेकिन जिन रिश्तों में आप हो वो तो हाइयर नहीं है हायरार्की में, वो तो ह्यूमन रिलेशंस हैं, हमारे खुद के रिलेशनशिप हैं। और मैं तो कहूँगी कि प्रोफेशनल सेटअप में भी हमको अपने रोल में रहना है,
कि ठीक है हम एज ए जूनियर हमने अपना रोल प्ले किया, वहाँ पर भी क्यों प्लीज़ करना है, अपना काम अच्छे से करना है। तो मैं आपको क्या कन्वे करना चाहती हूँ, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, उसका एक मतलब ये भी है कि क्या आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो? हाँ, आई एम आस्किंग यू, क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में? क्या है आपका खुद का? कोई मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक है, कोई एक्सरसाइज है, कोई डाइट है, कोई किताब पढ़नी है, कहीं घूमना है, कोई मूवी देखनी है, मतलब कोई टास्क है, क्या है जिसको आप अपना बोल पाओ कि ये काम मैं अपनी वजह से कर रही हूँ, बिकॉज आई फील गुड। ऐसा नहीं ये काम तो मैं मजबूरी की वजह से कर रही हूँ कि अदरवाइज मेरी सास नाराज हो जाएंगी, मेरे पति ये कह देंगे, मेरी माँ ये कह देगी, मेरा भाई ये कह देगा, इसलिए मैं एक एनीथिंग जो आपका अपना हो। अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, बिकॉज आपने अपने लिए कोई वैल्यू क्रिएट ही नहीं करी। तो आप इमोशनली अनअवेलेबल जो लोग हैं, या वो लोग जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, आपको वो खटकते क्यों हैं या आपकी लाइफ का हिस्सा बनते ही क्यों हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शुरू में बहुत वैल्यू दे रहे थे, अचानक से कम कर दी। कभी रिफ्लेक्ट करके देखिएगा, उनकी तासीर शुरू से ही ऐसी है भाई। आप खुद को हीन मानते रहे, दीनहीन फटे हुए कपड़े वाले लोग, जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को कौन वैल्यू देगा फिर? तो दैट्स वाई बात उनकी नहीं है, उनको करेक्ट नहीं करना है, वो तो खुद अपने आप को करेक्ट कर लेंगी। अब मीनू दलाल कर रही है ना खुद को करेक्ट, क्योंकि मुझे चाहिए वो 50 लाख वाला घर जो मैंने खुद से बनाया है, जहाँ की हर ईंट मेरे अकॉर्डिंग लगी है। तो अगर मुझे वो चाहिए तो भाई मुझे वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी ना, उतनी 50 लाख की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। डू आई हैव एनी ऑप्शन? नहीं है। तो जिस दिन आप वैल्यूएबल होंगे, आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे, आपकी बाउंड्रीज होंगी, आपको नो कहना आएगा, आपको यस कहना आएगा। यस मजबूरी में नहीं, आपका मन कर रहा है तो आपने यस बोला। आपका रूटीन है, आपकी बाउंड्रीज हैं, आपके बेंचमार्क हैं, आप चीज़ें सरेंडर करना सीख गई हैं कि यार हर चीज़ क्यों कंट्रोल करनी है, क्यों मुझे क्यों किसी के बिहेवियर से कुछ निकलवाना है। मैं जो हूँ मुझे सिर्फ उसे एक्सप्रेस करते चलना है, उसे बिखेरते चलना है। जो मैं हूँ, मुझे कुछ बनना नहीं है किसी के लिए। मैं मेरा घर हूँ, मुझे मोहब्बत है खुद से। जब तक आपका कोई ऐसा इंटरनल डायलॉग नहीं आ रहा, आप खुद से ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, आप वैल्यूएबल बन ही नहीं सकते। जो इंसान खुद से ही बात नहीं कर पा रहा, खुद को दिशा नहीं दे पा रहा, अपनी ऊर्जाओं को संभाल के नहीं रख पा रहा, जिस इंसान के पास कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, क्या करेगा वो इंसान? कहाँ पहुंचेगा? किधर? तो दुनिया आपको बहुत ड्रामे और सियापे सिखाएगी कि ये काम कर लो तो कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक पर्सन आ जाएगा, या हस्बैंड वैल्यू करने लग जाएगा। नहीं, मैं तो सीधी दो टूक बात करती हूँ भाई। बाहर के लोग आपको तभी वैल्यू देंगे जब आप खुद को देते हैं। यू आर हैप्पी अबाउट योर ओन एग्जिस्टेंस, यू आर सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से डरते नहीं हैं, चाहे वो मेंटल इन्वेस्टमेंट हो, मटीरियल इन्वेस्टमेंट हो, आप अपने ऊपर करते हो बिकॉज यू आर वैल्यूएबल। आप सच में इस बात को समझते हो और फील करते हो कि आप अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो। एंड इफ यू डोंट फील सो, नो वन विल कम एंड लव यू बेबी। लव योर सेल्फ, यू आर योर ओन होम। गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए राधे राधे।